देखो हमारे ना होता क्या है कि जो सीएनएस सिस्टम है, अखरोट देखा होगा तुम लोगों ने, अखरोट में जैसे ना ये 4 पार्ट्स है और ये सारे के सारे तुम्हारे कैसे हैं, ये इस तरह से, ठीक है। 2 हेमिस्फीयर है, कौन कौन से कितने हेमिस्फीयर्स हैं? 2 हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये दोनों हेमिस्फीयर जो है तुम्हारा ये क्या है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब ये तुम्हारा हेड पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है? हेड पोर्शन। और हेड के साथ ही कनेक्टेड है तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड ये यहाँ से कनेक्शन शो होती है और एंड इट एंड्स अप टू हियर, जहाँ पे तुम्हारा जो है वो एनएस वाला पार्ट लेकिन होता है उससे थोड़ा सा पहले ये तुम्हारा क्या हो जाता है, खत्म। और यहाँ पे ना वर्टिब्रल कॉलम्स जो है वो बनी होती है, यहाँ पे एक जॉइंट सा होता है, इस टाइप से ये पूरा का पूरा 33 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती हैं? ठीक है। और इनसे नर्व्स जो है वो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। तो ये हेड वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन तुम्हारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। और जब +1 में जाओगे तो सेम टॉपिक है, स्पाइनल कॉर्ड को जैसे मैंने कहा 33 बोन्स टोटल इन टोटल कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ, एंड दीज स्पाइनल कॉर्ड्स आर जो नर्व्स है तुम्हारी ये प्रोटेक्टेड होती हैं वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू। किसके थ्रू प्रोटेक्टेड होती है? वर्टिब्रल कॉलम। तो जो हमारा हेड वाला पार्ट है, व्हाई इट इज क्रूशियल और व्हाई स्पाइनल कॉर्ड और दीज टू आर वेरी मच क्रूशियल, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो हेड है इसमें मेनली हमारे पास क्या है, ब्रेन है, ठीक है। और ये हमारी पूरी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। कौन सा सिस्टम है ये? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, ये जो तुम्हारा प्रॉपर डायग्राम बना हुआ है ये किस चीज का बना हुआ है? ब्रेन का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? ब्रेन का, ठीक है। अब ब्रेन को ध्यान से देखो बेटा, जो ब्रेन की ये ग्रीन कलर से जो मैंने शो कर रखा है तुम्हें, ये आउटर कवरिंग जो है वो स्कल कहलाती है, खोपड़ी जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? खोपड़ी। बहुत ज्यादा जो है वो टफ कवरिंग है, बोनी फिगर है, बोनी स्ट्रक्चर है, राइट। और इस बोनी स्ट्रक्चर का मेन काम क्या है कि जो डेलिकेट पार्ट है हमारी बॉडी का, सबसे ज्यादा डेलिकेट, जिसके बिना हमारी जो है वो फंक्शनिंग ही नहीं हो पाएगी, उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है। और वो पार्ट कौन सा है? हमारा ब्रेन, ठीक है। अब इस बोनी फिगर के नीचे ही यहाँ पे देखो 1, 2 और 3 लेयर बना हुआ है। कितने लेयर्स बने हुए? 3 लेयर्स, ठीक है। इन तीनों लेयर्स का जो है वो सिग्निफिकेंस है, ये तीनों लेयर क्या है? मेनिंजेस कहलाती हैं। ये तीनों के तीनों लेयर टोटल क्या कहलाती हैं? मेनिंजेस। ये तुम्हारी बुक में जो है वो नहीं गिवन है, इनके नाम भी तुम्हारी बुक में नहीं गिवन है, तो हम डिटेल में नहीं करेंगे। बट देन ये जो मेनिंजेस, तुमने सुना होगा कि पत्ता गोभी नहीं खाना चाहिए, पत्ता गोभी में कीड़े होते हैं तो जिससे मेनिंजाइटिस हो जाता है। आजकल जब बच्चा बॉर्न होता है तो विद इन 6 मंथ उसको इसका भी इंजेक्शन दिया जाता है, मेनिंजाइटिस का। मेनिंजाइटिस में होता क्या है, तुम्हारे मेनिंजेस जो लेयर्स हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसके कारण तुम्हें फीवर हो जाता है, दिमागी बुखार कहते हैं उसको, एंड बंदा ऊपर कटी गया, ठीक है। तो मेनिंजेस। अब इस लेयर और क्रेनियम के बीच में क्या है, एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये भी तुम्हारी बुक में जो है वो वर्ड नहीं दिया होता है। फ्लूइड्स का मेन काम क्या होता है बेटा, कि फ्रिक्शन बचा के रखे। वो क्रेनियम का जो लेयर है वो स्किन के साथ अगर टकराएगा बार बार तो क्या होगा, जो ब्रेन है डेलिकेट है, वो क्या होगा, वेयरिंग एंड टीयरिंग इफेक्ट आ सकता है। तो फ्लूइड जहां कहीं भी आ गया ना, ग्रीस टाइप, ठीक है, तो ग्रीस क्या करता है, फ्रिक्शन को रोकता है, वेयरिंग एंड टीयरिंग इफेक्ट को रोकता है। तो सेम स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए होगा, फ्लूइड, ताकि प्रॉपर जो है वो फंक्शनिंग ऑर्गन्स की हो सके। तो यहाँ पे एज वेल एज जो स्पाइन्स हैं इनके बीच में भी कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। स्पाइन्स में भी प्रेजेंट होगा एंड तुम्हारे हेड के अंदर भी प्रेजेंट है। चलिए आगे, यहाँ तक कोई टर्म में क्लियर प्रॉब्लम है? अब इन लेयर्स के आगे जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये पार्ट, इसको हम कह देते हैं फोर ब्रेन। क्या कह देते हैं, फोर वर्ड का मतलब हो गया आगे वाला। फोर वर्ड का मतलब क्या हो गया, आगे वाला।
तो फोर ब्रेन के मेनली तो देखो मेनली जो दो पार्ट्स हैं, और भी पार्ट्स है इसमें, थैलेमस भी आ जाता है, बाकी चीजें भी आ जाती हैं, बट देन वी नीड नॉट टू डू इन दैट मच डिटेल। तो दो मेन पार्ट है, एक है सेरेब्रम और दूसरा है हाइपोथैलेमस। तुम में से मूवीज देखी होंगी सितारे जमीन पर, पहले आया था तारे जमीन पर, अब आया है सितारे जमीन पर, ठीक है। तारे जमीन पर जस्ट एक पार्ट उन्होंने उठाया था, डिसलेक्सिया। क्या उठाया था? डिसलेक्सिया। अब जो पार्ट वो उठा रहे हैं वो क्या उठाया था उन्होंने कि स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं या गिफ्टेड बच्चे। गिफ्टेड बच्चे हम नॉर्मली यूज करते हैं जो बहुत, जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा हाई होता है। अब ये हम किसकी बात करते हैं? जिनका आईक्यू क्या है, थोड़ा कम है, ठीक है। तो यानी कौन सी चीज कम है? सेरेब्रम। तो ये सेरेब्रम जो फोर ब्रेन का पहला पार्ट जो है हमारा, जिसको हम सेरेब्रम कह देते हैं, ये सेरेब्रम क्या है बेटा? मेन थिंकिंग, सबसे लार्जेस्ट, ब्रेन का सबसे जो ज्यादा पार्ट है ब्रेन में, देखो रेड कलर में सबसे ज्यादा पार्ट तुम्हें नजर आ रहा है ना, तो जो सबसे ज्यादा पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है, वो कौन है? तुम्हारा सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम जो है वो थिंकिंग सेंटर भी कहा जाता है, जहां से इंसान क्या करता है? सोचना शुरू करता है, मेमोराइज करता है चीजों को, यानी जो भी दिमाग वाला काम है ना, वो सब कौन करता है? सेरेब्रम। तुम्हारा कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है, तुम्हारी मेमोरी वाली पार्ट, तुम्हारी शार्पनेस की, तुम कितना दिमाग लगा सकते हो, कितना दिमाग को अप्लाई कर सकते हो, दिस ऑल विल डिपेंड ऑन योर सेरेब्रम कंटेंट। इसको ग्रे मैटर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ग्रे मैटर। और ये सेरेब्रम दो हेमिस्फीयर्स में हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में डिवाइड होता है, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, सेरेब्रम में एक और चीज, इसको ना याद रखना बेटा कि जितने भी तुम्हारी बॉडी के वॉलेंटरी एक्शंस हैं, कौन से एक्शन? वॉलेंटरी एक्शन जितने भी हैं वो सेरेब्रम कंट्रोल करेगा, ठीक है। एंड रिलेटेड टू थिंकिंग एंड मेमोरी, रिलेटेड टू थिंकिंग एंड मेमोरी, जिसमें भी दिमाग वाला काम है, तो मेन तुम्हारे दिमाग, जो ब्रेन तो कहते हैं सब पूरे को ही, बट जो मेन दिमाग है वो कौन है? तुम्हारा सेरेब्रम, ठीक है। अब अगला जो पार्ट है इसका सेकेंड पार्ट, हाइपोथैलेमस, ये बेटा एक तरह से नहीं इनवॉलेंट्री सेंटर का काम करता है, बट ये कभी भी काम जो है वो अकेला नहीं करता है, ये किसके साथ मिलकर काम करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। पिट्यूटरी ग्लैंड तुम लोगों ने 8th में भी पढ़ा होगा, ये क्या है? हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, कौन से ग्लैंड्स हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसको कौन कंट्रोल करेगा? पिट्यूटरी, ठीक है। कौन कंट्रोल करेगा? पिट्यूटरी। इसी के कारण हमारी हाइट बढ़ेगी। अगर ये फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगा तो तुम्हें एंग्जाइटी वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इसी के कारण जो है वो क्या है, कईयों में बहुत ज़्यादा सेक्रेशन हो जाती है, तो जिगैंटिज्म आ जाता है, उसको देखकर लगता है अरे 7 फीट खाली सॉर्ट ऑफ कि बंदा जो है, इट्स नॉट अबाउट हिम, इसकी हेड तो नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल भी नहीं है, भी बहुत छोटी है, ठीक है, बिल्कुल खली टाइप बंदा आए तो लगे कि यार कौन आ गया, ठीक है। जिगैंटिज्म, जिगैंटिज्म वर्ड जो है ना वो जाइंट के से निकला, कहाँ से निकला? जाइंट। और जाइंट का क्या मतलब? राक्षस, बहुत बड़ा, ठीक है, जिसको देखकर एंड हॉरिबल सा, तो वो पिट्यूटरी के सेक्रेशन है। और ये हमेशा किसके कोऑर्डिनेशन में? हाइपोथैलेमस किसके कोऑर्डिनेशन में काम करेगा? पिट्यूटरी के कोऑर्डिनेशन में। और कौन से एक्शंस को कंट्रोल करेगा? जो इनवॉलेंट्री एक्शन है उनको ये कंट्रोल करेगा। और इसको एक और चीज नाम बताया था, क्या कर काम करता है हाइपोथैलेमस? हमारे ब्रीदिंग सेंटर का काम। चलिए अगले पार्ट में, दूसरा है हमारा मिड ब्रेन। दूसरा हमारा कौन सा है? मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन को देखो, इसको ना हम एज अ रिले सेंटर कहते हैं। कौन सा सेंटर कहेंगे? रिले सेंटर। रिले, तुमने रेस पढ़ी है, रिले में क्या होता है? अब मुझे पास ऑन करना है, तो कुछ सा हाथ में लेकर जा रहे हो, मैं सर्टिफिकेट से कुछ भी, उसको पास ऑन किया, उसने फर्दर पास ऑन किया एंड उसने फर्दर। तो ये जो मिड ब्रेन है ये हमारा क्या करेगा? रिले सेंटर का काम करेगा। रिले सेंटर यानी जितनी इंफॉर्मेशन आ रही है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का और वापस भेजने का, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के साथ मिलकर ये काम करेगा, ठीक है। कौन? मिड ब्रेन। अच्छा देखना, मिड ब्रेन की ना लेबलिंग देख लो थोड़ा ध्यान से। कई जगह तुम्हें मिड ब्रेन जो है वो ये वाला पार्ट को मिड ब्रेन कहा गया है। देखो तुम्हारे बुक उसमें कई जगह यहाँ पे मिड ब्रेन लिखा है, कई जगह इसको मिड ब्रेन बनाया,
ये दोनों के जो बीच का पार्ट है ये तुम्हारा क्या आ गया, मेडुला। ठीक है बेटा। अब जो तीसरा पार्ट है ये तुम्हारा इंटीरियर पार्ट है। आगे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर पार्ट। जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम कह देते हैं पोस्टीरियर पार्ट, पोस्ट। ठीक है, आगे वाला पार्ट इंटीरियर, पीछे वाला पार्ट पोस्टीरियर। तो जो पीछे वाला पार्ट है, जहाँ नाना पाटेकर की मूवी मैंने बताई थी कि यहाँ नहीं माने, यहाँ पे क्या होता है, छोटा दिमाग। तो भाई बड़ा दिमाग कौन था, सेरेब्रम। छोटा दिमाग पीछे कौन सा है, सेरिबेलम। कौन सा छोटा दिमाग, सेरिबेलम। और सेरिबेलम किसका पार्ट, जो पोस्टीरियर मोस्ट ब्रेन का पार्ट है हमारा, दिस इज कॉल्ड हिंड ब्रेन। क्या कहते हैं इसको, हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन का जो पहला पार्ट है तुम्हारा वो कौन सा आ गया बेटा, सेरिबेलम। हिंड ब्रेन का पहला पार्ट कौन सा आ गया, सेरिबेलम। अब ध्यान से समझना, सेरिबेलम जो भी तुम नशा करते हो, लोग कोकीन खाते हैं, ड्रग्स पीते या खाते हैं या अल्कोहल पीते हैं, नशा हो गया ये। नशा में कहते हैं इंसान जो है वो पागल हो जाता है, जानवर बन जाता है। ठीक है, या नॉर्मल नहीं वॉक कर पाता है, रन नहीं कर पाता है। तो जितनी भी चीजें हैं उसको कौन कंट्रोल करेगा, सेरिबेलम। यानी नशे वाला जो फैक्टर जिसमें तुम अब नॉर्मली बिहेव करना शुरू कर देते हो, इट इज बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। मतलब बंदे का सेरिबेलम क्या है, हिल गया। कई लोग देखो, काजोल की मूवी देखी होगी तुमने, वो गिरती रहती है हर जगह। कौन सी मूवी थी पता याद नहीं है, अजय देवगन के साथ है ना, नेम आई एम फॉरगेटिंग। तो वो हमेशा ही गिरती रहती थी, यहाँ जाती थी वहाँ गिर जाती थी। तो मतलब क्या हिला हुआ है, नहीं दिल वाले दुल्हनिया में अजय देवगन थोड़ी है, शाहरुख खान है। यानी क्या हिला हुआ है, उसका पोस्चर हिला हुआ है। क्या हिला हुआ है, पोस्चर। तो सेरिबेलम के साथ ना जो तुमने वर्ड याद रखना है, ये तुम्हारी किस चीज को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, पोस्चर। तो बंदे का अगर पोस्चर सही नहीं है, साइकिल टेढ़ी मेढ़ी चलाएगा। ठीक है, वॉकिंग ऐसे इधर जाना, इधर सीधा है, वो इधर से उधर, मतलब सीधा चल ही नहीं सकता। किसी को देखा होगा अगर लाइन में चलने के लिए, वो उसकी प्रॉब्लम है, नहीं चल सकता। वो क्या हिला हुआ है उसका, सेरिबेलम। ठीक है, रनिंग दौड़ ही नहीं पाएगा वो सीधा। ठीक है, पैर सीधी उसकी जब जाएगी नहीं। क्या हिला हुआ है, किसी का हिला तो नहीं हुआ यहाँ पे, यू आर लुकिंग एट ईच अदर। ठीक है, तो सेरिबेलम उसका हिला हुआ है। और सबसे मेन जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है वो कौन से बेस पे आता है बेटा, अल्कोहल के बेस पे। कि अगर कोई शराब पीता है, नशेड़ी शराबी, तो भाई क्या हिल जाता है उस बंदे का, क्यों नहीं सीधा चल पाता, क्योंकि उसका पोस्चर मेंटेन नहीं रहता। पोस्चर को कंट्रोल कौन करता है, सेरिबेलम। कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। तो भाई बिन पिए ना तो लुढ़कना है, और पीकर भी नहीं लुढ़कना, पीना ही नहीं है। से नो टू ड्रग्स और अल्कोहल। ठीक है, सेकंड पार्ट आ गया तुम्हारा पॉन्स। इसका सेकंड पार्ट कौन है तुम्हारा, पॉन्स। पॉन्स ज्यादा बेचारा काम नहीं करता। वो क्या कहते हैं, ठीक है भाई जो भी तुमने इन्फॉर्मेशन भेजनी है भेज, मैं इधर से उधर तुम्हें इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, मेन ब्रीदिंग सेंटर। क्या है ये, ब्रीदिंग सेंटर। ठीक है बच्चा, मेडुला वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम्हारी बॉडी में जितने भी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस हैं, अचानक जी मिचलाना, चक्कर आना, बीपी अप या डाउन होना, ठीक है, वॉमिटिंग होनी, स्नीजिंग, कफिंग, और क्या क्या चीजें होती है तुम्हारी बॉडी में, वॉमिटिंग तो हो ही गया ना, जी मिचलाना सारा कुछ, हार्ट बीट तुम्हारी, ठीक है, डाइजेशन, ये वो सब कुछ की ब्लड वेसल्स कैसे मूव कर रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज है, सारी की सारी कौन कंट्रोल करेगा, जो इसका थर्ड पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा को अगर ध्यान से देखोगे ये अकेला काम नहीं करता, ये किसके साथ मिलकर काम करेगा, स्पाइन के साथ। किसके साथ मिलकर काम करेगा, स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्टेम सेल्स हो गए तुम्हारे जो ये वाला पार्ट। ठीक है जी, एनी डाउट इन ब्रेन पक्का? सो वी आर एंडिंग ओवर हियर। कल हम स्पाइनल कॉर्ड भी कर लेंगे एंड देन वी विल फिनिश द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड tomorrow only we will begin with endocrine system. ठीक है, so read the topics and as this topic is very much important.